नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा देश जिस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था, 19वीं शताब्दी आने वाली थी और उस समय मध्य प्रदेश के एक गांव में जन्म होता है एक ऐसे बालक का जो बालक इस देश का इतिहास लिख देता है, जो बालक इस देश को एक ऐसी किताब देकर जाता है जो असमानता की खाई को समानता में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन ये बालक जब जन्म लेने के बाद पढ़ने जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, तो इसे क्लास से बाहर कर दिया जाता है। जब ये बालक प्यास लगती है, मटके से पानी उठाना चाहता है, तो इसे अछूत करके दूर भगा दिया जाता है। इसे कदम कदम पर लगातार अपमानित किया गया, लेकिन ये बालक बड़ा होकर सबको सम्मानित करना चाहता है। लगातार इस देश में जो असमानता थे, जातिगत भेदभाव था, इस भेदभाव का शिकार उसे कदम कदम पर होना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी जब उसे मौका मिला उस व्यक्ति को, तो इस व्यक्ति ने इस असमानता वाले देश में पुत्र समानता लाने का प्रयास किया। हालांकि इस मिशन में उसके पत्नी, उसके बेटे की लगातार दुखद मौत होती गई। और मैं कह रहा हूँ इसीलिए कि इस बिखरे हुए समाज को जोड़ने के लिए उसका खुद का परिवार बिखर गया। लेकिन वो निराश नहीं हुआ, वो कभी हताश नहीं हुआ, न कभी परेशान हुआ। लगातार अपने मिशन पर चलता रहा, क्योंकि वो कर्म योद्धा था। उसको मालूम था कि इस देश को जातिगत भेदभाव की गुलामी से अगर बाहर निकालना है तो डॉक्टर अंबेडकर को आगे बढ़ना होगा। 6 भाषाओं और 26 डिग्रियों के साथ जब वो विदेश से भारत आते हैं, तो आने के बाद वो सम्मान उन्हें नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए था। क्योंकि जब वो किराए पे जाते हैं रूम लेने के लिए, तो वहाँ पे मकान मालिक उनकी जाति पूछकर उनको बाहर कर देता और रूम देने से मना कर देता। जब उन्होंने देखा कि रूम नहीं मिल रहा है, तो अपनी जाति को छिपा कर रूम लेते हैं और जाति को छिपा कर रूम लेने के बाद वहाँ से भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पठन पाठन का कार्य उनका स्टार्ट होता है। इतने बड़े ज्ञाता थे, 6 भाषाओं 26 डिग्रियों के साथ, चाहते तो विदेश पढ़ लेते, क्या जरूरत थी भारत आने की। आज तो लोग छोटी सी डिग्री पा जाते हैं, MBA BTech के, और भाग जाते हैं विदेश लाखों के सैलरी में। लेकिन वो विदेश नहीं गए। वो चाहते तो इंडिया में भी, भारत में भी आके विलासतापूर्ण जिंदगी जी सकते थे। आज मैं देखता हूँ जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है, वो बताता है कि ये कंबल सिंगापुर का आया है, ये दरवाजे के जो गेट पे पर्दा लगा है ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, ये पर्दा अमेरिका से आया है। लेकिन वो विलासता की जिंदगी की तरफ नहीं जिए। वो चाहते तो आए, सैकड़ों एकड़ जमीन ले सकते थे, सैकड़ों एकड़ में आलीशान महल बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्हें तो समाज को जगाना था, स्वयं को जगाना नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ये बात आप सभी जानते हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस बताने की ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति देखने के बाद जब नीले कोट पैंट में, सूट में आप किताब दबाए मूर्ति आप देखते हैं, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या जाता है? क्या आपके जहन और दिमाग में सिर्फ ये जाता है कि ये दलितों के नेता हैं? तो आप गलत हैं, आपके पास ज्ञान की कमी है। आपको सीखना समझना चाहिए। 1927 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे एक लेख प्रकाशित होता है, और उस लेख प्रकाशित में होता है प्रांतीय वित्त का विकास। उसी प्रांतीय वित्त का विकास के लेख पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के एक लेख मात्र पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना हो जाए, वो व्यक्ति कितना बड़ा इकोनॉमिक्स और शास्त्री होगा। लेकिन इसके बावजूद भी क्या ये देश, क्या हम और क्या आप भीमराव अम्बेडकर को, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्या हम महान अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं? आप सभी को मालूम है कि कैबिनेट में उन्होंने हिंदू कोड बिल पास न होने पर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन हिंदू कोड बिल में किसकी बात की गई थी? महिलाओं की बात की गई थी कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी आधी हिस्सेदारी मिले, महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश मिले, महिलाओं को भी 8 घंटे से ज़्यादा काम करने से रोका जाए, कानूनन अपराध माना जाए। लेकिन क्या उनको, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कभी महिलाओं का हितैषी बताया गया? क्या आपके दिमाग में है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए ये किया? क्या आपको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पिछड़ों के लिए क्या किया? जबकि संविधान में लिखते हुए उन्हें अनुसूची में अब डाला कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनना चाहिए। आज जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना, भले ही पंगु है, लेकिन वो किसकी देन है? वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है।
उन्होंने इस प्रावधान को लिखा। तो वो तो पिछड़े, लेकिन पिछड़े लोग क्या उनको समझते हैं कि उनको नेता मानना चाहिए? तमाम पिछड़ों में भी ऐसी जातियां हैं जो अभी 15-20 साल पहले तक उनको देखना भी पाप समझा जाता था, छूना तो छोड़िए, देखना तक पाप समझा जाता था। माना जाता था कि सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया तो काम नहीं होता था। ऐसे पूर्वजों से फला फूड़ा ये देश है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समाज ने क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनाया? क्या वो माना कि संविधान की बदौलत ही आज हमको बराबरी का हक मिला है? संविधान की बदौलत ही हम खाट और चारपाई और सोफे पे उनके बराबर में बैठ रहे हैं जो हमें कभी दुत्कारते थे? क्या उन्होंने माना? आपका दिमाग में बात जाएगी कि नहीं माना। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देखता हूँ कि वो लगातार इस देश में, जो देश में असमानता था, उसको समानता में परिवर्तित कर दिए। उन्होंने एक ऐसी किताब लिख डाली, एक ऐसा दस्तावेज इस देश को दे दिया जो दस्तावेज सिर्फ शैक्षिक नहीं, आर्थिक नहीं, राजनीतिक नहीं, पूरी तरह से समानता के सिद्धांत को भी सिद्ध करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अक्सर कहते हैं, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा के माध्यम से आप अपने बच्चों को आगे ले जाते हैं। वो कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप अपने दिमाग में सोचिए कि आपके लोग क्या संगठित हैं? क्या वो संघर्ष कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जिसके पास डिग्रियां आ जा रही हैं, क्या वो डिग्री का सदुपयोग कर रहा है? व्यक्तिगत विकास के अलावा, विलासिता के जीवन जीने के अलावा, क्या वो समाज को जगाने का प्रयास कर रहा है? ये जवाब आपको खुद के मन में देना पड़ता। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज होते तो क्या करते? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते तो क्या रेलवे से लेकर स्कूल कॉलेजों का जो निजीकरण हो जाता है, उस निजीकरण पे वो चुप रहते? जिस स्कूल कॉलेज में कक्षा 5 तक की फीस 5,000 से ऊपर की फीस हो, क्लास 5th की फीस 5,000 से ऊपर पर मंथ की फीस हो, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसको संभाल पाते? अपने आप को रोक पाते? नहीं, उस सबको जगाते कि जागो और आंदोलन करो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो अपने समाज के लोग और अति पिछड़े समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग जो धार्मिक नारों की उत्तेजना के साथ तमाम जीवन मरण की कस्में खाते हैं और आंदोलित होते हैं, जगह जगह तोड़ फोड़ करते हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते तो क्या करते? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते तो जाते और सभी अति पिछड़े समाज के घरों में जाके जगाते कि बेटा तुम्हारे लिए काम नहीं है, तुम्हारे पूर्वज असमानता का शिकार हुए हैं और समानता के सिद्धांत पे चलने के लिए तुमको ये सब नारों में नहीं उलझना चाहिए, इन सब आंदोलनों में नहीं उलझना चाहिए। शिक्षित बनो, अपने परिवार को शिक्षित करो और संविधान के मुताबिक वोट की ताकत को पहचानो। और वोट की ताकत सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, वोट दिलवाने के लिए समझो, और खुद राजा बनाने के लिए नहीं, राजा बनने के लिए प्रयास करो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी असमानता को देखते हुए 1956 में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। आप सभी जानते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस देश ने वो सम्मान नहीं दिया, यहाँ की सरकारों ने वो सम्मान नहीं दिया। अगर सम्मान दिया होता तो इतने बड़े ज्ञानी को भारत रत्न उनके जन्म के 100 साल बाद, वो अभी बीपी सिंह की सरकार में 1990 को मिला। इतना लेट और इतना देर से उनको सम्मान नहीं मिलता, लेकिन इस देश ने वो ख्याति नहीं थी। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई खुद की किताब ना होती तो मुझे नहीं लगता कि पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहचान भी पाता। इसी वजह से समानता का शिकार को छोड़ते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1956 में वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए और 6 दिसंबर 1956 को उनका दुखद देहांत हो गया। और आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के दिन आज उनका पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं आज ये वीडियो बाबा साहब के कदमों में समर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये देश और हमारे समाज के लोग बाबा साहब के कृत्यों को समझेंगे और बाबा साहब को मानेंगे कि हाँ, वास्तव में जो हमें वोट का संविधान मिला, वोट का ताकत मिला, संविधान मिला और राजा बनने का मौका मिला, ये बाबा साहब के पदचिन्हों पे चलते हुए हम लोग राजा बनाएंगे नहीं, राजा बनेंगे। इस सिद्धांत को अमल करना।